अस्सलाम। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से लारावेल रिवर्ब को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में और इसको यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको हर कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वीडियो है कि उसमें मैं आपको इसको प्रोडक्शन में यूज़ करने का तरीका बताऊंगा और फिर इसके बाद हम इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे लारावेल रिवर्ब रियल टाइम ऐप्स बनाने की। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि ये लारावेल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल इसमें मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, बिल्कुल कोर है, कुछ भी कोई पैकेज इसमें नहीं इंस्टॉल हुआ। तो हमने सबसे पहले अब इसके अंदर लारावेल रिवर्ब को इंस्टॉल करना है। तो आपने ये करना है कि यहाँ पे लिखना है PHP आर्टिजन इंस्टॉल कॉलन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये लिख के आपने एंटर करना है। आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा यूज करना है। हमने यूज करना है लारावेल रिवर्ब। पुशर पुराना है और एबली भी, ये भी पुराना है। तो लारावेल रिवर्ब आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा आपने रिवर्ब इंस्टॉल करना, हम कहेंगे यस। और ये इंस्टॉल करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका Node.js इंस्टॉल हो। वो इस वजह से क्योंकि जो लारावेल रिवर्ब है ये सर्वर चलेगा आपका लारावेल की तरफ, लेकिन इसने जब आपके फ्रंट एंड के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए यूज करता है Echo.js। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इंस्टॉल एंड बिल्ड करनी है नोड डिपेंडेंसी जिसके अंदर आपका Echo.js जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो आपने इसको यस करके एंटर कर देना। अब क्योंकि मेरा Node.js इंस्टॉल हुआ है तो ये हमारे साथ यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ना गिट रिपोजिटरी इनिशिएट कर दी थी, वो इस वजह से ताकि हम देख सकें कि कौन कौन सी यहाँ पे फाइल इसके अंदर क्रिएट हुई है। पहले तो सिंपल composer.js है और composer.lock है। फिर जो मेन है वो आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पैकेज इसके अंदर भी इंस्टॉल हुए। ये देखें इसने लारावेल Echo इंस्टॉल की और pusher.js जो ये इसने इंस्टॉल किया हमारे सिस्टम में। फिर आ गया app.js। इसके अंदर यहाँ पे इसने चैनल्स ऐड किए हैं क्योंकि चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने जितने इवेंट है वो डिस्पैच करते हैं। फिर इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की है। यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट फाइल क्रिएट हुई है ब्रॉडकास्टिंग की और इसके अंदर यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भी ऐड हुए हैं। फिर reverb.php यहाँ पे आप सारी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ब की वो कर सकते हैं कि रेडिस इसके साथ यूज करने हैं या फिर इसके साथ जो भी कम्युनिकेशन वगैरह करना है वो, लेकिन इसमें हमने चेंजेस नहीं करने होते ज्यादा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर जो मेन है वो है bootstrap.js। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये ऐड की है फाइल और यहाँ पे इंपोर्ट की है Echo.js वाली फाइल। इस फाइल के थ्रू आपके बेसिकली जो फ्रंट एंड है वो कम्युनिकेशन करता है आपके लारावेल सर्वर के साथ, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे आपने डिप्लॉय करना है। फिर इसके बाद आ जाता है channels.php। अच्छा, इसके अंदर यहाँ से आप चैनल्स को यूज करके इसके ऊपर चैनल पे ब्रॉडकास्ट इवेंट डिस्पैच करते हैं। बेसिकली काम इस तरीके से करता है, लेकिन ये ज्यादा रिलेटेड अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जो मेन आपने अब देखनी है वो है .env फाइल। यहाँ पे आपने ये करना है कि नीचे ना ये क्रेडेंशियल ऐड करेगा, जारी बात है .env फाइल गिट में ऐड नहीं होती तो लिहाजा इसने ये हमें यहाँ पे नहीं दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ये वाले क्रेडेंशियल ऐड किए हैं। अब आपने स्क्रॉल अप करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट होता है लॉग पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके क्रेडेंशियल ना इकट्ठे यहाँ पे लिख लिया करें इस तरीके से, ताकि फ्यूचर में अगर आपने इसके अंदर चेंजेस करने हो तो यहाँ पे आपको ये मिल जाए। ठीक है, ये मैंने साथ लिख लिया। अच्छा, एक और आपको मैं चीज रिकमेंड करूंगा कि इन सेम क्रेडेंशियल्स को आप .env.example के अंदर भी यहाँ पे ऐड कर लिया करें। मैं ये करता हूँ ब्रॉडकास्टिंग को यहाँ पे नीचे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती है, डायरेक्ट env में ये इसको डिप्लॉय करता है। यहाँ पे आपने लिख लेना है रिवर्ब और इसके साथ कुछ और भी क्रेडेंशियल्स होते हैं जो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये यहाँ पे सेम रहने देना है आपने। ये सेम चीज है जो हमारे पास यहाँ पे इस फाइल के अंदर है, और जो नई चीज यहाँ पे ऐड होगी वो स्कीमा के अलावा सर्वर होस्ट वगैरह ऐड होंगे। ये मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना कि ये वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ मैक्सिमम जो आप करेंगे इसके साथ सेटअप वो यही वाली है। तो यहाँ पे ये मैंने .env.example के अंदर इसको सेव कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी ऐप की आईडी होगी, तो आपने बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे दिए हैं, बेशक चाहे तो प्रोडक्शन में ये यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को दे दिया तो आप इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे अपनी तरफ से कोई कीज वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहें बीच में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारे लोकल सिस्टम के लिए ये वाले बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट 8080 अगर आपकी चेंज है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर, जैसे किसी कोई और प्रोजेक्ट चाह रहा है 8080 के ऊपर तो आप ये चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब आपको इसको रन करने का तरीका दिखाता हूँ। रन करने से पहले एक बहुत अहम तरीन चीज है वो पहले आपको बताता हूँ। अगर तो आप कोई पेज यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे वीट की ऐप के अंदर यहाँ पे JS की फाइल ऐड हुई हुई है। ठीक है, app.js। अगर तो ये आपके लेआउट के अंदर ऐड नहीं है तो ये काम नहीं करेगा JS वाला। जैसे मैंने आपको दिखाया रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे Echo की फाइल बनी है, Echo की फाइल बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड हुई है, बूटस्ट्रैप की फाइल जो है वो app.js के अंदर ऐड होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर आपके लेआउट के अंदर यहाँ पे ऐड नहीं हुई हुई वीट के थ्रू ये app.js जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसी को सेम कोई कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, यहाँ से सारा रिमूव कर देता हूँ, इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आके लाजमी है कि ये आपके लेआउट के अंदर ऐड हुई हुई हो। मेरे लेआउट से मुराद ये है कि यहाँ पे ना आप लिखेंगे, लेआउट अक्सर यूं करते हैं, एक लेआउट बनाया होता है जो कि वो ओवरऑल ऐप के अंदर यूज कर रहे होते हैं, app.blade.php। इसके अंदर यहाँ इस तरीके से क्रिएट होता है और फिर ये हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे यूं किया होता है यील्ड, और यील्ड के अंदर यहाँ पे दिया होता है कंटेंट,
और जो वेलकम की फाइल है ये यूज़ करती है आपका लेआउट। तो यहाँ पे आपने आके सिंपल देना होता है एक्सटेंड में यहाँ पे आता है लेआउट्स डॉट ऐप, और फिर यहाँ पे दिया होता है सेक्शन एंड सेक्शन, और यहाँ पे देता है कंटेंट। यानी कि कॉमन लेआउट आपने यूज करना होता है। तो ये इस तरीके से आपने सेटअप करना है। जो मेन चीज है कि वो आपकी वी के अंदर यहाँ पे app.js की फाइल कॉल हुई वो, वरना ये आपके फ्रंट एंड पे काम नहीं करता। ठीक है, ये सिंपल तरीका था। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपने करना है कि यहाँ पे लिखना है PHP artisan reverb :start, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दे सकते हैं कि 8080 के ऊपर ये स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने इसको डिबग मोड के अंदर चलाना हो तो यहाँ पे देना $-debug। ये बाद में मैं जो इसकी सीरीज बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। डिबग से ये होगा कि जो भी आप डिस्पैच करेंगे इवेंट तो वो यहाँ पे लॉग हुआ करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है और इस तरीके से आप इसको सेटअप करेंगे कंप्लीट लेआउट्स के साथ, app.js की फाइल के साथ, और फिर इस तरीके से इसको रन करते हैं।